बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन टोटकों को आखिर तक देखें। खाना खाने के बाद फलों का इस्तेमाल सेहत के लिए भी मुफीद है और दांतों पर मैल भी जमने नहीं देता। अगर मुंह में कोई ज़ख़म ना होने के बावजूद मुंह से बदबू आए तो समझ लें कि मादा में कुछ खराबी है। बाल लंबे करने के लिए रात भर पानी में इमली डालकर भिगो दें और सुबह इस पानी से बाल धो लें। बाल धोने का ये अमल हफ्ते में एक बार ज़रूर करें। इसके साथ नारियल और बादाम के तेल से सर की मालिश भी करते रहने से सर के बाल लंबे हो जाएंगे। छाइयों से निजात के लिए स्याह तिल, काला ज़ीरा और दरख्त सर्स की छाल पीसकर गाय के दूध में शामिल करके छाइयों पर रोज़ाना रात को मलें और सुबह को धो लें। जल्द ही छाइयों का खात्मा हो जाएगा। ख़ातीन को जिस्म पर पड़ने वाली झुर्रियों से बचने के लिए दिन भर में कम से कम 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। झुर्रियाँ हमेशा के लिए ख़त्म। मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल और अर्के गुलाब 2-2 खाने के चमचे और संदल का तेल 4 कतरे लें। फिर इन सब को बाहम मिलाकर एक बोतल में महफूज कर लें और रोज़ाना 10 से 15 मिनट इस ऑयल मिक्सचर से चेहरे का मसाज करें। इसके साथ चेहरा धोने के लिए किसी ऐसे साबुन का इस्तेमाल करें जिसमें ग्लिसरीन शामिल हो। स्याह रंगत को सुर्ख सफ़ेद करने के लिए कलौंजी को दूध में पीसकर हल्का सा गर्म करें और रात सोने से पहले चेहरे पर मालिश करके सो जाएं। सुबह उठकर साबुन से मुंह धो लिया जाए तो आपकी रंगत सुर्ख सफ़ेद हो जाएगी। सर्दियों में अक्सर होंठ फट जाते हैं। ताज़ा कच्चा दूध होंठों पर रोज़ाना लगाने से आराम आ जाता है। सर्दियों में पाँव की एड़ियाँ फट जाएं तो ग्लिसरीन में देसी साबुन के टुकड़े डालकर फटी हुई जिल्द में भर दें। सूती जुराबें पहनकर रात को सो जाएं। अगले रोज़ पाँव धो लें। कई रोज़ रात को ये टोटका दोहराएं। फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल मुलायम हो जाएंगी। रात को सोते वक्त जैतून का तेल पलकों पर लगाने से पलकें घनी हो जाती हैं, जबकि नारियल के तेल में लीमू का अर्क मिलाकर होंठों पर लगाने से होंठों की स्याही दूर होगी और इनकी कुदरती सुर्खी बरकरार रहती है। ज़रूर करें। चुकंदर को होंठों पर मलने से भी कुदरती सुर्खी कायम रहती है।